student, welcome to in this class and today we will discuss about software। आज के वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जरा सा मैं इसके पीछे अगर बात करूं, मैं पीछे का इंट्रोडक्शन अगर दूं तो मैं एक पृथ्वी पे एक बहुत सी जो है सो एक साधारण चीज होता है और वो चीज क्या होता है इंसानों के बीच में बताता हूँ। जब जब इंसान के पास जो है सो समस्या खड़ा हुआ है, जब जब इंसान के पास समस्याएं आई है, जब जब इंसान परेशान हुआ है, तब तब कुछ न कुछ नया चीज का जो है सो खोज कर डाला। ये मनुष्य जाति धरती पे इतना जटिल प्राणी है, इतना बोला जाए तो ताकतवर प्राणी है, इतना बुद्धिमान प्राणी है, इतना शातिर दिमाग का प्राणी है जो कुछ न कुछ करते रहता है। जब जब इंसानों के पास समस्याएं आई है, तब तब इंसानों ने कुछ नया चीज बनाया है इस धरती पे। बहुत पुराने जमाने की अगर बात लें, सुई धागा के आविष्कार से लेकर के आज कंप्यूटर के आविष्कार तक का मैं अगर बात करूं, तो जब जब इंसानों के पास समस्या आया है, जब जब इंसान परेशान हुए हैं, तब तब कुछ न कुछ इंसानों ने अपना जिद के साथ बना डाला। पहले के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी परेशानी होती थी, पैदल जाया करते थे। लोगों ने जो है सो बैलगाड़ी का दिमाग लगा करके आविष्कार किया। लोगों ने बैलगाड़ी से देखा, उसमें भी समय लग रहा है। लोगों ने साइकिल का आविष्कार किया, उससे भी समय लग रहा है। मोटरसाइकिल का आविष्कार किया, उसमें भी ज्यादा समय लग रहा था। कार का आविष्कार किया, उसमें से ज्यादा पब्लिक एक साथ जाना है, लंबे ट्रैवल करना है, ट्रेन का आविष्कार कर दिया। माल पूरा बहुत ज्यादा ढोना है, ट्रेन का आविष्कार करके ट्रेन पर भी ढोने लगा। उससे और जल्दी जाना है तो लोगों ने हवाई जहाज का जो है सो एरोप्लेन का जो है सो आविष्कार कर दिया। उसी तरह से जब इंसानों की जिंदगी में कुछ और काम, जो हमारा ऑफिशियल काम हो, मेरा जो बैंक का काम हो, मेरा पैसे का लेन देन हो, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसका एक जरूरत था आज की सोसाइटी में। एक नया चीज की जरूरत था हमारी सोसाइटी में, और वो नया चीज आज हम लोगों के सामने है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखाने से पहले मैं एक बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। आपके पास आज के डेट में हर किसी के पास जो है सो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, यानी कि हम सिंपल बात करूँ तो हर किसी के पास आज के डेट में मोबाइल है। मैक्सिमम लोगों के पास जो है कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और मैक्सिमम लोग आज इसके ऊपर जो है अपना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंसान के कामों को इतना आसान कर दिया कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। आप जहां जाइए, बैंक जाइए, कंप्यूटर पे काम चल रहा है तो सॉफ्टवेयर पे। आप एटीएम मशीन के पास जाइए, आप अगर पैसा निकाल रहे हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर की मदद से। आप किसी के साथ वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, आप इंडिया में बैठे हो, वो काम अगर हो रहा है तो सॉफ्टवेयर की मदद से। आप वॉशिंग मशीन चला रहे हो, आप कंप्यूटर चला रहे हो, किसी भी तरह का आप आज के डेट में अगर स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझिए कि आप उसमें सॉफ्टवेयर उसमें इनबिल्ड किया हुआ है। आज एरोप्लेन ही एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, ठीक है, तो भी उसको ट्रैकिंग में आज सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हमारे डेली यूजेज का जो है एक हिस्सा बन चुका है। जैसे पहले हम लोग बात करते थे कि हम लोग दैनिक जीवन में जो भी सारी चीज यूज करते थे, ठीक है, खाना पकाना, खाना रहना, काम करना, जो हमारा दैनिक जीवन में जो काम होता था, आज सॉफ्टवेयर हमारा दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। बिना सॉफ्टवेयर का हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना सॉफ्टवेयर के मेरा काम नहीं हो सकता। एक ऐसा सिचुएशन अभी के समय में आ गया। इस जो है सो इमेज के जरिए आप देख सकते हो कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसमें क्या क्या नहीं यूज करते हो। फेसबुक यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, वीडियो कॉलिंग करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कॉलिंग करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, फिर किसी को अपना बैंक का ट्रांजेक्शन करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, हाँ, मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। ये सारा का सारा काम अगर हो रहा है तो सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है, यानी पूरा मोबाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर पे टिका हुआ है और उस सॉफ्टवेयर का हम लोग आनंद ले रहे हैं। कंप्यूटर में आइए तो कंप्यूटर में चाहे वो किसी भी तरह के एंटीवायरस हो, किसी भी तरह का ब्राउजर हो, क्रोम हो, किसी तरह का मीडिया प्लेयर हो जिसमें हम लोग गाना वगैरह बजाते हैं, MS वर्ड हो, पेंट हो, पावर पॉइंट हो, फोटोशॉप हो, कोरल ड्रॉ हो, किसी भी तरह का बात कीजिए, आज हम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आज के डेट में हर किसी के पास मोबाइल है और सॉफ्टवेयर हर कोई चलाता है, रोज हर कोई सॉफ्टवेयर चलाता है। ठीक है, हर कोई रोज आज की डेट में सॉफ्टवेयर चला रहा है, बच्चा से लेकर के बूढ़ा आदमी तक।
ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर इंसान के कामों को इतना आसान कर दिया है कि आप इसके बारे में खुद कल्पना कर सकते हैं। आज हमें जब पैसा भेजना होता है, लोग मुंबई से, दिल्ली से, विदेश से बड़ी आसानी से पैसा हमारे पास आ जाता है, ठीक है। किसका देन है? सॉफ्टवेयर का देन है। एक समय था कि कोई आता था, उससे पैसा आता था, 3-4 दिन, महीना दिन लग जाता था, लेकिन आज सिर्फ बटन टिपने का देर होता है, पैसा आपके मोबाइल में आ जाता है, तुरंत जाते हो निकालते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा मोबाइल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर टिका हुआ, जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा, जिससे मेरा रोज का काम होता है, ठीक है। तो आप ऑफिस में चले जाओ, आज जितने भी मैक्सिमम कंपनियां हैं, जितने भी कंपनी हैं जो आईटी सेल में काम करती हैं, जो हमारे कामों को आसान कर दिया है, सब जगह कंप्यूटर लगा हुआ है। और सब जगह कंप्यूटर लगा हुआ है तो सब जगह सॉफ्टवेयर जो है उसमें लगाया हुआ है, और सब का सब सॉफ्टवेयर से काम हो रहा है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो गया है, ठीक है। आप जहां भी जाइए, जहां भी कंप्यूटर लगा हुआ है, समझिए उसमें सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना आज इंसान अपने आप को कल्पना नहीं कर सकता। आज इंसान अपने आप को दूसरा चीज में एंगेज नहीं कर सकता। अभी के दौर में जब मोबाइल किसी इंसान के पास आता है तो हर समय मोबाइल चेक करते रहता है, बिना मोबाइल को जिंदा रह ही नहीं सकता, ऐसा हो गया। मोबाइल का जो है उसे आदत लग चुकी है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अभी के समय में हो गया है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर को आपने सुना, इस सॉफ्टवेयर को आपने जरूर देखा है, लेकिन आपने क्या इस सोचने का प्रयास किया है कि ये सॉफ्टवेयर का एक हम सही डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? कोई पूछेगा तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे कैसे, और ये सॉफ्टवेयर बनता है कैसे, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर चलाते हो, आप मोबाइल कंप्यूटर रोज चला रहे हो, आप सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, अपनी उंगली पे सॉफ्टवेयर को नचा रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सॉफ्टवेयर कब बना है, ये सॉफ्टवेयर कैसे बना है, कैसे बनता है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। आज मैं इसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा। तो सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर की अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए ये सब चीज जो है से आपको कॉपी में लिखते जाना। आज मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट मेरा टॉपिक है, जिसके बारे में आज मैं सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का बहुत ही अच्छा सा डिफिनेशन है। मैं यहाँ पे 3 डिफिनेशन सॉफ्टवेयर का बनाया हूँ, जो भी आपको आसान लगे आप इसको रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में, किसी को बता भी सकते हैं। ये पहला डिफिनेशन है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन करते हैं तब एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। अभी प्रोग्राम क्या होता है जस्ट हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ये समझना है कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो एक लाइन में आंसर दीजिए, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम को जब हम लोग मिलाते हैं तब एक सॉफ्टवेयर बनता है। दूसरा डिफिनेशन है इसका बहुत सुंदर सा, सॉफ्टवेयर इज ए जनरल टर्म फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोग्राम यूज्ड टू सेपरेट कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर रिलेटेड डिवाइसेस। बोलता है कि सॉफ्टवेयर आज के डेट में बहुत ही कॉमन, बहुत ही जनरल जो है से टर्म हो चुका है, जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर को चलाने के लिए करते हैं, और वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और अदर डिवाइसेस को मैनेज करता है, ठीक है। यानी आप सिंपल समझिए कि सॉफ्टवेयर वो चीज है, सॉफ्टवेयर वो चीज है जो कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर के अदर डिवाइसेस और उसके हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, ठीक है। तीसरा डिफिनेशन है सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है डिजाइन टू ऑपरेट, जिसको हम लोग डिजाइन किए हैं किस लिए? कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने चलाने के लिए, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, और कंप्यूटर को और उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए, ताकि उसका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो है सो अच्छी तरीके से हर डिवाइसेस में हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर का भैया आज के डेट में बहुत अपना यूज है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डिफिनेशन है कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम किसको कहते हैं? तो प्रोग्राम की डिफिनेशन है सेट, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे भैया जैसे क्या होता है कि आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारे हम लोग जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। हाँ, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो है सो यूज करते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैं आपको अगर बता दूं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर बता दूं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सो अभी के समय में बहुत सारा अवेलेबल है। आप लोगों ने नाम सुना होगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप लोगों ने ये सब नाम सुना होगा। तो
ये सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही मदद से बनता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर किस चीज़ की मदद से बनता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, बहुत सारा चीज़ लिखते हैं। ठीक है, जिससे आप कॉपी में राइटिंग लिखते हो हिंदी में या तो इंग्लिश में। ठीक है, तो फिर कोई आदमी कोई इंसान किताब लिखता है तो बहुत चीज़ लिखता है, तब एक पेज बनता है, पेज से किताब बनता है। वो समझिए उस पेज में क्या लिखा हुआ है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ कहानियां लिखी हुई है जिससे वो किताब बना है। उसी तरह से कंप्यूटर में हम लोग जो है सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इस तरीके का हम लोग कोडिंग करते हैं, जो कोडिंग आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। इस तरीके का कोडिंग हम लोग करते हैं तभी एक सॉफ्टवेयर बनता है। और एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हजारों और लाखों लाइन का कोड हम लोग जो है सो लिखते हैं, तब एक सॉफ्टवेयर बनता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये सब देखिए, ये सब जो है सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो हम लोग जो है सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जब यूज करते हैं तो इसी तरह का हम लोग कोडिंग करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोडिंग कुछ इस तरीके से आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही सॉफ्टवेयर को बनाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही सॉफ्टवेयर को बनाता है। ठीक है, तो कुछ अगर मैं बात करूं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे जो है सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत ऐसे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। वो कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, हम थोड़ा सा आपको जो है सो बताना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं चाहता हूँ कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम आप ही सुने, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जो है सो आप ही पढ़े। ये देखिए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये जो है ओप्स के कैटेगरी में कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता था, सी, पास्कल, कोबोल, फोर्टाना, बेसिक, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। ठीक है, ओप्स के कैटेगरी में कौन कौन सा आता है, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, एडा, कोबरा, कैट, मैन, और अभी के समय में जो है बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुका है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सो अभी के समय में बहुत सारा मौजूद है, जिसका यूज हम लोग जो है प्रोग्रामिंग में करते हैं। आप लोग को क्लास से यही आज ही ये आपका 11th में जो है आपका लास्ट यूनिट जो है वो है सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्राम है जिसका यूज हम लोग प्रोग्रामिंग लिख करके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए करते हैं। अब जो है ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे, तो ये सॉफ्टवेयर बनाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हाँ, लेकिन सिंपल से बता देता हूँ कि जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, जिसमें से कंप्यूटर साइंस या तो आईटी ब्रांच लेते हैं, या तो जो लोग बीसीए एमसीए करते हैं, वो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। और उन लोगों के पास सॉफ्टवेयर का अच्छा खासा नॉलेज होता है, वो लोग सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है उसके अंदर के बारे में पता है। जैसे एक डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर पेशेंट को देख करके बता देगा कि कहाँ बीमारी है। एक जो है सो एक अच्छा सा डॉक्टर एक पेशेंट के इंटरनल बीमारी के बारे में बताता है कि पेट में कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कौन फेफड़ा कहाँ है, लंग्स कहाँ है, किडनी कहाँ है, हर चीज़ कहाँ फिट हो वो सब चीज़ जानता है। ठीक है, उसी तरह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है कोई भी सॉफ्टवेयर को देख करके उसके कोडिंग के बारे में, उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। देखिए, हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं तो हम लोग बात उसको यूज करते हैं, उसके अंदर के बारे में नहीं जानते हैं। उसके अंदर के बारे में इस तरीके से लाखों और करोड़ों लाइन का कोड लिखा हुआ रहता है, तभी वो सॉफ्टवेयर काम करता है। तो वो सॉफ्टवेयर को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही अंदर के बात को समझ सकता है, और हम लोग आम यूजर जो है उस चीज को खाली यूज करते हैं, सिर्फ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो है सो सॉफ्टवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर अभी के दिन में हम लोग हर जगह यूज करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेरा जीवन का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को डिफिनेशन में आपको दे दी हूँ, 3 डिफिनेशन जो भी आपको बात करना है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। बहुत सारा कोड लिखते हैं तो वो एक इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो ये बहुत सारे कोड लिखे तो इंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब एक सेट हो गया। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब हम लिखते हैं तो उसको एक प्रोग्राम बोलते हैं। अब इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन के सेट को ही जो है इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था सॉफ्टवेयर के बारे में, ये था सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन। ठीक है, ये था सॉफ्टवेयर हम लोग जो है कहाँ यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर को समझने के बाद अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। मैंने आपको समझाया सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग अभी के समय में कहां कहां करते हैं। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिकली सॉफ्टवेयर को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का 2 प्रकार है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर।
अभी के दौर में पूरे वर्ल्ड में जितना भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो एक नासा और इसरो के रिसर्च सेंटर से लेकर के एक साइबर कैफे फॉर्म भरने वाले के दुकान तक का मैं बात करूं, तो कंप्यूटर में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो सारे सॉफ्टवेयर को जो है सो मेनली दो भागों में बांटा गया है। सो वी कैन से दैट देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आइए बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन। फर्स्ट में है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट में है मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आइए समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। लेकिन ये दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में तो मैं अभी बताऊंगा ही, पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, कंप्यूटर जब चलता है तो उसमें दो तरह का सॉफ्टवेयर काम करता है। एक वो सॉफ्टवेयर जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, जो चल रहा होता है, और वो सॉफ्टवेयर जो उसको चला रहा होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम जब अपना कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ करके काम करते हैं, कोई भी कंप्यूटर चालू रहता है, ठीक है, तो उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर रन करते रहता है। और जब मुझे जरूरत होता है तो हम कोई सॉफ्टवेयर को खोलते हैं और अपना काम करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वो सॉफ्टवेयर जिसपे हम काम करते हैं, जैसे गाना बजाना हो तो VLC मीडिया प्लेयर, MX मीडिया प्लेयर खोलते हैं। पिक्चर देखना हो तो वही सब मीडिया प्लेयर खोलते हैं। फोटो एडिट करना हो तो फोटोशॉप खोलते हैं। पेंट में काम करना हो तो MS पेंट खोलते हैं। कुछ टाइपिंग वाइपिंग करना हो, प्रेजेंटेशन बनाना हो, टेबल बनाना हो तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है। आधार बनाने के लिए जाते हैं तो आधार कार्ड वाला आधार का उसका खुद का अपना व्यवसाय है जिसपे वो काम करता है। बैंक वालों के पास अपना बैंक का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जिसपे वो काम करता है। जहां भी जाइए, इंटरनेट चलाना होता है तो हम लोग ब्राउजर का यूज करते हैं, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, VC ब्राउजर वगैरह वगैरह। तो जो हमें जरूरत होता है उसी के अनुसार हम अपना सॉफ्टवेयर खोलते हैं और उसमें अपना काम करते हैं। तो एक वो सॉफ्टवेयर जो चल रहा होता है जिसपे हम काम करते हैं, और एक वो सॉफ्टवेयर जो ये सब सॉफ्टवेयर को चला रहा होता है। ठीक है। तो जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया, MX मीडिया प्लेयर हो गया, गैलरी हो गया, फोटोशॉप हो गया, MS वर्ड हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसको हम एप्स भी बोल सकते हैं। मोबाइल में इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग ऐप बोलते हैं। ठीक है, कि एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो, तो वो सॉफ्टवेयर जिसपे हम काम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। और वो सॉफ्टवेयर जो ये सबको रन करता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर में सबको आसान से समझने में ये मदद मिलेगी कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो 5 से 10 से 15 सेकेंड स्टार्ट होने में लगता है। तो वो स्टार्ट हो रहा होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। तो अलग अलग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकता है, अपने मन के अनुसार लोग डालते हैं। जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज XP, ठीक है, ये सब तो आप नाम सुने होंगे। ठीक है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आप सुने होंगे एंड्रॉयड, जैसे एंड्रॉयड फोन, एंड्रॉयड मोबाइल। अभी आप लोग जो है सो एप्पल का मोबाइल, स्मार्टफोन, ठीक है, ये सब जो आप सुने हैं, तो ये एंड्रॉयड और एप्पल और ब्लैकबेरी, ये जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। तो एंड्रॉयड है क्या? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आता है। अभी मैं नीचे अच्छा से चर्चा करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इसके अलावे ड्राइवर हम लोग यूज करते हैं। अगर आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर में अगर ब्लूटूथ, इंटरनेट, वाईफाई वगैरह अगर ये सब चीज कनेक्टेड है,
उसके कंप्यूटर के अंदर बायोस होता है, ये सब चीज अगर है, ठीक है, तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक, आइए समझते हैं कुछ और डिटेल में डिफिनेशन के साथ। बोलता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन फॉर रनिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। बोलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का एक प्रकार ही है जिसको डिजाइन किया गया है, यानी बनाया गया है कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को रन करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। बोलता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं भाई, तो वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी रन करने में मदद करता है। यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर बोले तो कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, ये जो हम लोग को कंप्यूटर से जो अटैच होता है, तो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो जो लिखते हैं वो स्क्रीन पे दिखाता है। देखिए MS वर्ड मेरा खुला हुआ है, यहाँ पे मेरा कीबोर्ड है, तो हम इसको टाइप करते हैं तो एक हार्डवेयर है, लेकिन लिखा कहाँ रहा है, MS वर्ड खुला, जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ उसमें लिखा रहा है। ठीक है, तो कीबोर्ड को जो है से हम छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, तो ये हार्डवेयर जिसको हम लोग वो टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर पार्ट कहलाता है। और जिसको हम लोग नहीं छू सकते हैं, जिसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर पार्ट कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। और जिसको हम नहीं छू सकते हैं, जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, जिसको छू नहीं सकते हैं, तो उसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये माउस, कीबोर्ड और जितने भी तरह का हार्डवेयर कंप्यूटर में कनेक्टेड होता है, वो सब कुछ चलने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वही बोलता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिसका यूज, जिसको हम लोग डिजाइन करते हैं किस पर्पज से, तो कंप्यूटर हार्डवेयर को रनिंग करने के लिए, चलने के लिए। एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और अदर तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम। एक चीज और बता देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें रन करेगा। ठीक है, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर नहीं खुलेगा, मोबाइल नहीं खुलेगा। ठीक है, इट इज द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम वेयर अदर कंप्यूटर प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट। बोलता है कि यह एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, मतलब एक एरिया बनाता है, एक जगह प्रदान करता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे समझने का मतलब एक रेलवे का प्लेटफॉर्म नहीं, यहाँ प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ कि एक एरिया, एक जगह प्रोवाइड करता है, यानी प्रदान करता है, ताकि वहां पे अदर कंप्यूटर प्रोग्राम रन कर सके। जैसे आप कंप्यूटर में, आपका जैसे विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जब हम उसको डालते हैं, फिर कंप्यूटर को खोलते हैं, यानी पहले से डाला हुआ होता है, बहुत कोई अपना अपना विंडो चेंज करता है, तो कंप्यूटर जब खुलता है तब ना उसमें हम अलग अलग तरह का काम कर पाते हैं। गाना बजाना हो तो गाना बजाने का, वर्ड में काम करना तो वर्ड का, फोटोशॉप में करना है तो फोटोशॉप का। ठीक है, तो वो हम जो फोटोशॉप, VLC और पेंट या तो वर्ड जो यूज कर रहे हैं, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो रन कर रहा है, वो कैसे रन कर रहा है? सबसे पहले तो कंप्यूटर खुला ना भाई, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता, कंप्यूटर नहीं खुलता, क्या हम इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला पाते? नहीं चला पाते। इसलिए ये भी डिफिनेशन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करते हैं, तो इसको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए। ठीक है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज मिडिल लेयर बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। बोलता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर और यूजर, मतलब जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, ये दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है, मिडिल लेयर का काम करता है। ठीक है, हम जो है यहाँ कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में एक मीडिएटर काम कर रहा है, मिडिल लेवल में, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग दोनों के बीच में काम करता है। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत सुंदर सा डिफिनेशन था। अब हम बात करते हैं इसका और छोटा सा डिफिनेशन के बारे में। दैट सॉफ्टवेयर विच इज डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। बोलता है वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता हो, बहुत जल्द इंटरेक्ट करता हो। ठीक है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? MS विंडोज, जैसे MS विंडोज में आ जाएगा आपका विंडो 10, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 वगैरह वगैरह। मैक OS, ठीक है, जो आप मोबाइल में यूज करते हैं,
एप्पल के मोबाइल में, लिनक्स हो गया भी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड है, सेंटोस, अबंतु, यूनिक्स, ठीक है, ये सब जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं और मोबाइल में। उसके बाद बायोस, उसके बाद डिवाइस ड्राइवर और कंपाइलर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, जो जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है कंप्यूटर और मोबाइल में, जो कंप्यूटर के हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने में ये लोग मदद करते हैं। अगर ये है तभी वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा, अगर ये सब नहीं रहेगा तो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में भी, ये इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। बोलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर और एप्स, बोलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर और एप्स दैट इज डिजाइन फॉर द यूजर परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क लाइक राइटिंग ए लेटर, लिसनिंग टू म्यूजिक और सीइंग एनी वीडियोज। बोलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर का टाइप्स है और एक तरह का एप्स है जिसको हम बनाया गया है कुछ खास काम करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक टास्क यानी कुछ खास काम करने के लिए। जैसे लेटर वगैरह लिखना हो तो वर्ड का यूज करते हैं, गाना वगैरह लिसनिंग म्यूजिक, गाना वगैरह सुनना हो तो एमएक्स प्लेयर, वीएलसी, विंडो मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं, वीडियो देखना तो हम लोग इसका यूज करते हैं, फोटो एडिट करना फोटोशॉप का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसके पहले। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया गया ताकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया गया है ताकि यूजर इंसान जो है अपना जरूरत का काम जो है सो कर सके उस सॉफ्टवेयर का यूज करके। इसी तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। और प्रत्येक अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में अवेलेबल है, जिसे मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ उसके और छोटा सा डिफिनेशन के बारे में। Those software which runs on system software are known as application software। बोलता है वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करता है उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे MS पेंट, एंटीवायरस, पेरोल सिस्टम, पेरोल मतलब पैसा वैसा लेन देन जो हम लोग करते हैं, और स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर यानी जो स्कूल कॉलेज वगैरह में यूज होता है सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे का जो अपना सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हम लोग यूज करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप जो है, और एंड्रॉयड एप्स जो हैं, ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो इंसान अपनी जरूरत के अनुसार ये सब सॉफ्टवेयर का यूज करता है, ठीक है। तो ये था मेरा सॉफ्टवेयर का टाइप्स, सॉफ्टवेयर को हम लोग दो मेनली भागों में कैटेगराइज करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा हार्डवेयर के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा कि हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। आज के क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए ताकि क्लास करो, नोट्स बनाओ, और एग्जाम तो आपको लिखना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।